होप सो यू आर फाइन। बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट 1 का आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट 1 को कवर कर रहा हूँ। सही हो गया। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सवाल मस्ट आता है 8 नंबर का। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। यानी हमारे पास देखो, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये इसके ऊपर क्या होती है, एडजॉर्प्शन होती है। क्या होती है, एडजॉर्प्शन। यानी कि एट द सरफेस क्या होता है, एक सब्सटेंस, ये हमारा सब्सटेंस है, ये सरफेस पे आके क्या हो गया, अकमुलेट हो गया। ठीक है, जमा हो गया। इस चीज़ को हम सारी की सारी, ये जो अकामुलेशन हुई है एक सब्सटेंस की किसी सॉलिड सब्सटेंस पे, इसको हम सरफेस केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, व्हेन द सॉलिड सरफेस इज एक्सपोज टू अ गैस, देन जो वो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अकामुलेट हो जाएंगे सॉलिड की सरफेस पे। अब सिंपली इसकी डेफिनेशन है, एडजॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन है, दिस फिनोमेना ऑफ अकामुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस और लिक्विड एट अ सॉलिड सरफेस। यानी सॉलिड की सरफेस पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, अकामुलेट हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, एक होता है वर्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है जी, आपने स्पंज उठाया, स्पंज वो समझते हैं जिसके साथ हम बर्तन धोते हैं। ठीक है, तो वो स्पंज उठाया, वो फोम सा, वो हमने पानी में क्या किया, डिप किया, तो पानी किधर चला गया, उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर तो पानी सरफेस पे ही रहता तो उसे क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। जिस तरह आप दीवार पे पानी मारते हैं, दीवार पे पानी फेंकते हैं, तो दीवार को पानी पार नहीं करता। ठीक है, दीवार पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो वो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। स्पंज पे पानी जाना, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये डिफरेंस पता चला। अब आती है पेपर में डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन एब्जॉर्बेट एंड एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या है, सिंपली देखो, मैंने आज सॉलिड की ये सरफेस बनाई, डेट इज़ एडजॉर्बेंट। ये क्या है, एडजॉर्बेंट है। और जो इस सरफेस पे आके अकामुलेट होगा सब्सटेंस, डेट इज़ एडजॉर्बेट। डेट इज़ एडजॉर्बेट। द सब्सटेंस विच कंसनट्रेट अपॉन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्बेट एंड द सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। सही क्या, एग्जाम्पल क्या है, मिथाइलिन ब्लू इज़ एन ऑर्गेनिक डाई। When finally divided charcoal is stirred into the dilute solution of methylene blue। जब dilute solution में finally divided charcoal हम ऐड करते हैं और उसको हिलाते हैं, तो molecule of dye are adsorb on the surface of the particle of the charcoal। This process of adsorption is noted by the effect दैट इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज। यानी इंटेंसिटी जो कलर होगा ना, वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी होगी कलर की कम हो जाएगी। इट हैज़ आल्सो बी नोटेड ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ द गैसेज लाइक SO2 Cl2 NH3 आर डिक्रीज व्हेन द पाउडर्ड चारकोल। जब भी देखो, हमारे पास डिफरेंट वेसल्स हैं जिसमें SO2 गैस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्लोरीन है, अमोनिया। सही है, वहाँ पे हम अगर चारकोल डाल दें ना, तो उस चारकोल की सरफेस पे वो गैसेस क्या होंगी, एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा इनका, कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ गैस कंसनट्रेट हो जाएंगे चारकोल की सरफेस पे। एंड वी कैन से डैट गैस हैज़ बीन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये आपने एक एग्जांपल लिख देनी है, दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, डेट्स इट। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर आगे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ।
As we discussed above, in case of adsorption the concentration is taken on the surface of solid, लेकिन absorption में outer substance penetrate कर जाता है body of adsorbent में. Anyhow absorption and adsorption take place side by side. For this purpose new terms. देखो अगर तो कहीं एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यानी एक ही टाइम में एब्जॉर्प्शन भी हो रही है एडजॉर्प्शन भी हो रही है, फिर उसको हम नाम देंगे सॉर्प्शन. क्या नाम देंगे? सॉर्प्शन. यानी दोनों चीज़ें दोनों प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में एक ही सरफेस पे हो रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? सॉर्प्शन नाम दे देंगे. ठीक है. वाई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, क्यों एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है? क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी बल्क ऑफ ए सॉलिड. ठीक है. तो वो उसके जो होते हैं जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? पेनिट्रेट कर जाते हैं. वो क्या कर जाते हैं? पेनिट्रेट. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन. फिज़िकल एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है. फिज़िकल में क्या होती हैं? वीक फोर्सेस होती हैं. ठीक है. लाइक वंडर वाल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस. ठीक है. सही हो गया. इट इज़ द टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन which is due to the presence of van der Waal attractive forces between the gas molecule and the solid surface. ठीक है. अब ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है. ठीक है. डिफाइन एडजॉर्प्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन को लिखें. ठीक है. ये भी क्वेश्चन 2-3 नंबर का 4 नंबर का पेपर में आ जाता है. देखो इट इज़ द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन विच इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडर वाल. ये वीक फोर्सेस होती हैं. वंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस. हम इसको इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे? एड्जॉर्बेट होंगे, और क्या होगा? सॉलिड सरफेस एड्जॉर्बेंट होगी. द एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 and O2 ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल इज़ अ फिजिकल एड्जॉर्प्शन. क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? वंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो रही होती हैं? इन्वॉल्व हो रही है. दिस इज आल्सो कॉल्ड वंडर वाल एड्जॉर्प्शन. Chemical adsorption. When a molecule of gas are held by a solid substance by a chemical bond like covalent bond, coordinate covalent bond, ionic bond या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन. और इसका दूसरा नाम क्या है? केमिजॉर्प्शन. और ऊपर वाले का फिजियोजॉर्प्शन. ठीक है, उसको कहते हैं. हाइड्रोजन इज केमिजॉर्ब्ड ऑन निकल. जब हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन हम करवाते हैं, वहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. वहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है जो हमने एल्कीन में ऐड करवानी होती है वो केमिजॉर्ब्ड हुई होती है ऑन द सरफेस ऑफ निकल. हाइड्रोजन हैज़ फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑन निकल एंड द आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन इट गेट. जब हाइड्रोजन की डिसोसिएशन हो जाती है तो वो केमिजॉर्प्शन शो करती है ऑन द सरफेस ऑफ निकल. इट्स मीन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन में दोनों प्रोसेस हो सकते हैं. फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है. इसलिए इसको यानी 2 टाइप्स में क्या किया है? क्लासीफाई किए. अब पेपर में क्वेश्चन आता है. ठीक है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. तो आपने उसमें एग्जाम्पल लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, और ये सारे फैक्टर्स बताने हैं. देखो when the gas are adsorbed on the surface of solid, then there can be physical or chemical. There are 2 types of adsorption differ in many aspects. Let us discuss some of them. ठीक है. डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखी, फिर नीचे ये फैक्टर्स लिखने हैं. ठीक है. एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? हमारी गैस एड्जॉर्ब होगी. ठीक है. इफ़ निकल एंड प्लाटिनम मेटल आर फाइनली डिवाइडेड then they absorb the hydrogen gas to the greater extent, just like charcoal and silica gel. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन. अब नेचर ऑफ गैस पे भी क्या डिपेंड करता है? अगर
क्रिटिकल टेम्परेचर जितना गैस का ज़्यादा होगा उतनी एड्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे SO2 का टेम्परेचर देखो 157 है डिग्री, तो 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल 380 सेंटीमीटर ऑफ SO2 को क्या करवाता है, एड्जॉर्ब करवाता है। एंड एड्जॉर्प्शन ऑफ CH4 लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन इज़ लेस बिकॉज इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of gas is adsorbed on the surface of solid। ठीक है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लेस होती है फिजियोजॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है। और कितनी होती है, 5 किलो कैलोरी पर मोल। इट वराइजेस फ्रॉम 20 to 100 किलो कैलोरी पर मोल फॉर केमिजॉर्प्शन। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो, अब जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है और केमिकल जो एड्जॉर्प्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होती क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, वो बाउंडेड होता है बाय केमिकल बॉन्ड ऑन दी सॉलिड सरफेस। ठीक है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फेवर्स द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, और केमिजॉर्प्शन के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। लाइक नाइट्रोजन शोज फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑन सरफेस ऑफ आयरन एट 190 डिग्री। और जैसे ही इसका टेम्परेचर हम 900 तक ले जाएंगे तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन शो करेगा और नाइट्राइड को फॉर्म करवाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे जैसे हम डायनेमिक प्रेशर देखो एड्जॉर्प्शन बढ़ती है। ठीक है, बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, यानी कि हम प्रेशर बढ़ाया एड्जॉर्प्शन बढ़ी, प्रेशर बढ़ाया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे एड्जॉर्प्शन, प्रेशर बढ़ाते भी रहेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और फिर अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करवाते, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ती है, प्रेशर डिक्रीज़ करवाते हैं तो डीजॉर्प्शन होती है, यानी कि मॉलिक्यूल जो सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्ब भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो उस सॉलिड सरफेस को छोड़ जाते हैं। ठीक है, डीजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ एड्जॉर्ब्ड लेयर, it is determined by Langmuir that the layer of the adsorbed gas has a thickness of 1 molecule at low pressure in case of physical adsorption। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम एड्जॉर्प्शन, आइसोटॉम, लैंगमेयर, फ्रेंडलिच, ये सारा कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कैटालिसिस, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंजाइम कैटालिसिस, जितना भी आपके सिलेबस में है ये सारा मैं डिस्कस करूँगा 1 by 1। थैंक यू।